गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों ये आपका 10th का फुटप्रिंट विदाउट फीट उसका फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की चीज़, जिसे जेम्स हैरियट ने लिखा है। देखिए, जो जेम्स हैरियट थे उनका रियल नेम था जेम्स एल्फ्रेड वाइट, है ना, जो कि एक जो अपने पेन नेम से जाने जाते थे। उनका जो पेन नेम था जेम्स हैरियट, यानी पेन नेम का मतलब होता है वो अपनी जितनी भी जो भी कुछ लिखते थे, है ना, प्रोज या पोइट्री या जो भी लिखते थे, पोइम्स हो या कुछ भी हो, वो सबको वो जेम्स हैरियट के नाम से लिखते थे। लेकिन उनका रियल नेम था जेम्स अल्फ्रेड वाइट। ये एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन थे। वेटरनरी सर्जन यानी पशुओं के डॉक्टर थे, एंड राइटर ऑल्सो, और लेखक भी थे। तो देखिए, इस लेसन में स्टोरी क्या है। स्टोरी एक कुत्ते की है, एक पेट डॉग है जिसकी मालकिन एक लेडी है। वो उसको इतना प्रेम करती हैं, उसका इतना ध्यान रखती हैं कि उसको खिला पिला के इतना मोटा कर देती हैं कि वो बहुत ही आलसी हो जाता है, और जिसकी वजह से वो बीमार भी रहने लगता है। वो इतना ओवरवेट हो जाता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। तो उसके लिए वो एक डॉक्टर के पास उसको ले जाती हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं और आगे वो डॉग उनका ठीक होता है नहीं होता, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, ट्रिकी नाम है उस डॉग का, पेट डॉग का। तो ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, एक छोटा कुत्ता जिसका नाम ट्रिकी है, इज़ पैम्पर्ड, उसका इतना ध्यान रखा जाता है, एंड ओवर फेड, और उसको इतना ज़्यादा खाना खिलाया जाता है, बाय रिच मिस्ट्रेस, उसकी धनी मालकिन के द्वारा। यानी उसकी मालकिन के द्वारा उसको इतना प्रेम किया जाता है, इतना प्यार किया जाता है, इतना उसको खाना खिलाया जाता है कि ही फॉल्स सीरियसली इल, कि वह बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है उसको उसकी सेहत के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए एक वेटरनरी सर्जन से मिलती हैं, उससे कंसल्ट करती हैं, सलाह लेती हैं, उसको दिखाती हैं, यानी वेटरनरी सर्जन यानी एनिमल डॉक्टर को दिखाती हैं। डज़ ही परफॉर्म ऑपरेशन, क्या वो उसका ऑपरेशन करता है। डज़ द डॉग रिकवर, क्या वो पेट डॉग जो है डॉग उसका ठीक हो जाता है, यानी ये आगे देखते हैं। तो अब इसमें ये जो जेम्स हैरियट कह रहे हैं, यहाँ पे राइटर बोल रहा है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी अब मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार वैन आई सॉ हिम, आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोक दिया। वैन, जब, आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। यानी जब मैंने उस कुत्ते को अपनी मालकिन के साथ घूमते हुए गली में रोड पर या सड़क पर देखा, तो मैंने अपनी कार को रोक दिया। ये बात कौन कह रहा है? जेम्स हैरियट, यानी जो इसके राइटर हैं, इस लेसन के राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैं, अब मुझे ट्रिकी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि जब मैंने ट्रिकी को रोड पर अपनी मालकिन के साथ घूमते देखा, तो मैंने तुरंत ही अपनी कार रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मुझे बहुत ही धक्का लगा। एट हिज अपीयरेंस, उसको देख कर, यानी उसको देख कर मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया था, मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड ब्लॉटेड लाइक अ ब्लॉटेड ब्लॉटेड स्यूज मीन्स टुकड़े की तरह, और ब्लोटेड मीन्स स्यूज मीन्स मांस के टुकड़े की तरह, एक जैसे कोई एक मांस का टुकड़ा रखा हो, और विद अ लेग ईच कॉर्नर, और उसके चारों कोनों पे 4 टांगें लगा दी हों, इस तरह से वो दिख रहा था, इतना मोटा हो गया था। हिज आइज, उसकी आँखें ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आँखें कैसी थी? बहुत ही लाल दिखाई दे रही थी, और कैसी थी? र्यूमी यानी गंदी थी, है ना, बहुत ही धूल वूल भरी हुई थी उसकी आँखों में, बहुत गंदी थी, और कैसी थी? लाल थी। स्ट्रेट अहेड, और वो अपनी आँखों से आगे घूर रहा था, देख रहा था। एंड हिज टंग, और उसकी जीभ
लोल्ड यानी बाहर को निकली हुई थी फ्रॉम इज जॉज अपने उसके जबड़ों से, और उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पेम्फ्रे 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 उसकी जो ऑनर है, जो उसकी मालकिन है, उनका नाम है। किसकी? डॉग की मालकिन का नाम है। मिसेस पेम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, बहुत जल्दी है, हैसन मीन्स मेक अ हेस्ट, उसने जल्दी से टू एक्सप्लेन मुझे बताया कि ही वॉज सो लिस्टलेस, वह इतना कमज़ोर दिखाई देता था मिस्टर हैरियट, मतलब वो राइटर को बोल रही हैं कि वो इतना कमज़ोर दिखाई दे रहा था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट, मुझे लगा ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण से ग्रस्त है, तो मुझे लगा कि वो कुपोषण से ग्रस्त हो गया है। सो इसलिए आई हैव बीन गिवन हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम अप, तो मैं उसको खाने के अलावा, खाने के बीच में भी एक्स्ट्रा चीज़ें खाने को देती थी। सम मॉल्ट, क्या क्या? सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर, सम मॉल्ट यानी कुछ मांस के टुकड़े, एंड कॉड लिवर, और कॉड लिवर ऑयल मीन्स कॉड मछली जो होती है, कॉड फिश ऑयल देती थी। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा भर के उसको हॉर्लिक्स देती थी, हॉर्लिक्स दूध देती थी एट नाइट, रात में, ताकि टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, यानी टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छे से सो जाए, इसके लिए मैं उसको रात में क्या देती थी? हॉर्लिक्स देती थी। और पूछती है नथिंग मच रियली, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कौन कह रहा है ये? मिसेस पेम्फ्रे किसको बोलती हैं? जेम्स हैरियट को, यानी राइटर को बोल रही हैं कि ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है जो मैं उसको इतना कुछ देती हूँ, ये कोई ज़्यादा तो नहीं है उसके लिए। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और ये बात कौन बोल रहा है? मिस जेम्स हैरियट बोल रहे हैं कि एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपसे कहा था कि उसकी मीठी चीज़ें बंद कर दो, क्या आपने की? ओह, अब ये बात कह रहे हैं मिसेस पेम्फ्रे बोल रही हैं, ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने कुछ दिनों के लिए ऐसा किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमज़ोर दिखाई देने लगा कि आई हैड टू रेलेंट, मैंने उसको, यानी मैंने उसमें ढील दे दी। तो ढील देने का मतलब, ही डज़ लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक खाना बहुत पसंद है, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट खाना पसंद है। सो इसलिए आई कंट वेयर टू रिफ्यूज़, इसलिए मैंने उसको ये सब चीज़ें दी, उसको इन सब चीज़ों को खाने के लिए मना नहीं किया। जैसे केक, क्रीम केक और चॉकलेट, ये सब मिठाई है, मीठी चीज़ है, तो डॉक्टर ने मीठी चीज़ खाने को मना किया था। बट मिसेस पेम्फ्रे डिड नॉट ओबे हिज डाइट चार्ट्स एंड gave her dog to these sweets। तो मिसेस पेम्फ्रे उसकी बात मतलब राइटर यानी डॉक्टर की बात नहीं मानती है, और उसको वो सब खाने को देती हैं जो वो खाना चाहता है। तो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, ये बात कह रहा है, ये जेम्स हैरियट कह रहे हैं कि आई लुक डाउन अगेन एट लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे कुत्ते को फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, अब मैं समझ गया कि उसकी क्या परेशानी थी। क्या? कि ट्रिकी इज़ ओनली फॉल्ट, ट्रिकी का दोष ये था कि ही वॉज ग्रीड, कि वह बहुत ही लालची था, लोभी था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह खाने को कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन या रात हो या दिन हो, किसी भी समय खाने के लिए तैयार रहता था। एंड आई वॉन्डर्ड, और मुझे आश्चर्य था, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फ्रे डिड नॉट मैंशन, यानी मिसेस पेम्फ्रे ने वो सारी बातें नहीं मानी और वो सारी चीज़ें उसको दे दी। और तो मिसेस पेम्फ्रे से राइटर पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको एक्सरसाइज करवाती हैं, उसको कसरत करवाती हैं? वेल, अब मिसेस पेम्फ्रे बोलती हैं, वेल ही हैज़ अ लिटिल वॉक्स विद मी, वह मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो मेरे साथ सैर के लिए जाता है। बट हॉस्किन नाम है उस द गार्डनर, मिसेस पेम्फ्रे के गार्डनर का, माली का, लेकिन जो हॉस्किन है, हैज़ बीन डाउन विद
लम्बागो मीन्स होता है गठिया रोग, जिससे पैरों में दर्द होने लगता है, पैरों की गांठों में यानी जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, कि उसको वो गठिया रोग हो गया है, जिसकी वजह से देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन जिसकी वजह से उसकी ट्रिकी की मतलब एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, ये बात कौन कह रहा है? जेम्स हैरियट कह रहे हैं कि आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने बहुत तेज़ी से उनसे बोलने की कोशिश की, यानी गुस्से में बोलने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, और अब मैंने उनसे बोला क्या, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप उसके खाने को कम नहीं करेंगी, एंड गेव हिम मोर एक्सरसाइज, और अगर उसको अच्छे से व्यायाम नहीं कराएंगी, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बहुत बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को अपने दिल ना कहते हैं ना, अपने हृदय पर पत्थर रखकर, अपने हृदय को कठोर बनाकर, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बहुत ही सीमित खाना देना, आपको अपने मतलब हृदय को कठोर बनाकर उसको बनाना पड़ेगा, और उसको बहुत ही सीमित खाना देना पड़ेगा। मिसेस पेम्फ्रे रंग हर हैंड, रंग मीन्स मलती हैं, हर हैंड अपने हाथों और मिसेस पेम्फ्रे इस बात को सुन के अपने हाथों को मलती हैं और कहती हैं, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मिस्टर हैरियट मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर, मैं जानती हूँ, यू आर राइट, आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ, वह आगे चल देती है, हेड डाउन, अपना सर नीचा कर किए हुए, अलोंग द रोड पर, और वो रोड पर आगे बढ़ जाती हैं। एज, जैसा कि ऐसा लग रहा हो, एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेज़्यूमे इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो इस सीमित जो खाने का जो अभी जो नया जो खाने का रिज़्यूमे दिया गया है, नया जो डाइट चार्ट दिया गया है, उसके अनुसार वो अब काम करेंगे। तो बच्चों आप अपना इतनी रीडिंग लगाइए, बाकी का नेक्स्ट आपको कल की क्लास में बता दिया जाएगा।